हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। 2-3 दिन से कहाँ व्यस्त हूँ उसकी छोटी छोटी झलकियाँ आपके साथ में लेकर यहाँ पे आ गई हूँ। मेरे भांजे के बेटे का जन्मदिन था, तो ये मेरी दीदी और उनके दोनों बेटे बहुएँ हैं, और जो छोटे वाला बेटा है पर्पल शर्ट में, उसके बेटे का पहला जन्मदिन था। लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम्स की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन ना तो मैं यहाँ पर दे पाई हूँ। एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको बता दूं अगर इन केस मैंने नहीं बताया था, तो हम लोग बस इनके ट्यूशन वगैरह के बाद रात को ही पहुँचे थे। केक कटिंग के टाइम पे ही, दिन से नहीं जा पाए थे, और फिर खाना खा के फिर उल्टे पैर ही वापस भी आ गए थे। लेकिन जितनी देर भी रुकी, बीइंग अ क्रिएटर, मैंने वहाँ पर जितने भी मोमेंट्स कैप्चर मैं कर सकती थी कर लिए, ताकि सबके साथ अच्छी अच्छी फ़ोटो शेयर कर सकूँ। घर आने के बाद चेंज करने से पहले मैंने अपनी क्लिप्स बनाई, क्योंकि मैंने पहना था मीनाकारी में ये लोटस का एक ज्वेलरी पीस, जो अभी आया है नया, लेकिन इससे पहले कि आम चीज़ हो जाए मैंने सोचा कि इसको पहन लेती हूँ फटाफट। आते टाइम मेरी भांजियाँ मेरे साथ ही आ गई थी, तो इनको मैंने अपने नाइट सूट दिए पहनने के लिए, इसीलिए हंस रही हैं इतना। अब ये चारों बहनें कज़िन जो हैं, ये एक साथ बेडरूम में आपस में सोएंगी, लेकिन बच्चों का एग्ज़ाम है तो हिदायत दी कि ज़्यादा मस्ती मत करना। फिर मैंने सबको उनकी फ़ोटोज़ वगैरह रात को ही भेज दी थी। सुबह मैंने बच्चों के लिए नाश्ते में बनाया डिसानो का फ्यूजीली पास्ता। डिसानो पास्ता है 100% रूम व्हीट पास्ता, नो मैदा, नो कलर, नो ट्रांस फैट एंड नो कोलेस्ट्रॉल। इसे बनाने के लिए मैंने यूज़ किया अगारो रीगल का इलेक्ट्रिक राइस कुकर। नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चे चले गए थे अपने घर। दैन बच्चों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई, और नेक्स्ट डे थी तीज। हमारे यहाँ पर तीज का व्रत या पूजा वगैरह नहीं होती है, लेकिन सावन चल रहा है और महादेव की जितनी पूजा मैं कर पा रही हूँ उनकी कृपा से वो चल रही है। तो आज विशेष पूजा अर्चना थोड़ी सी ये था कि मंदिर जब गई थी तो लंबे सुहाग के लिए आज का व्रत किया जाता है, तो वो प्रार्थना मैंने बेशक कर ली। एंड ग्रीन के नाम पे मैंने ग्रीन साड़ी वगैरह नहीं पहनी, उसकी जगह पर ग्रीन चूड़ियाँ डाल ली थी, तो वो मुझे ज़्यादा मतलब अच्छा सा लगा पहनने में। बहुत दिनों बाद मैंने कांच की इतनी सारी चूड़ियाँ पहनी। देन अपनी ज्वेलरी निकाल के सारी पहनी, और इसमें से जो जो ज्वेलरी का लिंक अवेलेबल है वो आपको दे दूँगी। और अगर बच्चों के एग्ज़ाम ना होते ना तो प्रॉपर हम लोग एक छोटा सा गैदरिंग करने की सोच रहे थे। मतलब मैं सोच रही थी, सोचती तो फिर पूरा हो ही जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो मैंने लहंगे जो हैं बच्चों को, इनकी अभी की प्रिपरेशन हो चुकी है सारी। उसके बाद ये था कि अगर तैयारी निपट गई तो फिर अपने लहंगे पहन के फिर हम लोग झूला वगैरह झूलेंगे, रील्स बनाएंगे। और तो कुछ हो नहीं पाया। बहुत सारे लोग ना भी सही, लेकिन हम 3 हैं एक दूसरे की सहेली, और मेन जिनकी लंबी उम्र के लिए पूजा की जाती है। संडे का दिन था तो मेरे हस्बैंड भी घर पे थे। अब हम लोग तीनों जो हैं वो रेडी हो गए। अब मैंने बाहर से जो सोफ़ा है ना, साड़ी पहनने से पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने उठा के इसको अंदर रख दिया, ताकि ये वाले कमरे में एक सेटअप सा हो जाए। सारी सेटिंग होने के बाद झूला बच्चों ने डेकोरेट कर दिया था, और सब कुछ ये था कि इनकी तैयारी पे डिपेंड था। अगर थोड़ा भी समय से पता होता कि हाँ हमें 2 घंटे का टाइम मिल जाएगा, तो मैं भी हम तब भी जन्माष्टमी की तरह प्रियंका को, नेहा को तो कह ही देते। अब एंड टाइम पे ना कोई एकदम से रेडी नहीं हो पाता। आदमी नॉर्मल शेड्यूल में बैठा है, सडनली आप उसको बोलो कि रेडी होके आ जाओ तो नहीं हो पाता, थोड़ा सा टाइम लेके बताना पड़ता है। खैर, हम तीनों जो हैं यहाँ पर, इनको दोनों को मैं झूला झुला रही थी इस टाइम पे। बड़ी हो गई हैं क्लिप्स में देख के, मुझे भी पता चल रहा है। और अब कहीं ना कहीं एक वो फ्रेंड्स वाली बातें, वो फ्रेंड्स वाली फीलिंग आने लगी है। ऐसा नहीं लगता कि हाँ मैं घर में अकेली महिला हूँ या अकेली फीमेल हूँ। 3 हो गए हैं हम एक दूसरे से बातें करने के लिए। अब इनके मैंने कुछ अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट खींचे, और बेहद सुंदर लहंगे, बेहद सुंदर, मतलब ये लग भी रही थी। इनकी फिटिंग वगैरह सब कुछ अच्छी आई है, बिल्कुल परफेक्ट। बच्चों की जब फ़ोटो वगैरह खिंच गई थी इन आउटफिट में, तो मैंने उन्हें तो फ्री कर दिया था कि अब चेंज कर लो अपना, रिलैक्स होके। बाकी का अगर कुछ पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो रिलैक्स करो। शाम का टाइम हो चला था, और मैं अपनी झूले पर बैठने वाली क्लिप ऐसे शूट करने जा रही थी, तो ये कमरे में से निकले, ऐसे पीछे से झूला झुलाना इन्होंने शुरू कर दिया। तो एक मूवमेंट क्रिएट हो गया, जिसको मैंने एज अ रील भी आपके साथ शेयर करा और बिहाइंड द सीन भी शेयर करा। जितने भी आउटफिट आप इसमें देख रहे हो ना, अगर दिलचस्पी हो तो इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने जस्टिफाई और ब्लेसिंग विद सुनीता वाले चैनल पर हॉल वीडियो पोस्ट कर दिया है। आप चाहो तो वहाँ पे चेक कर लेना। और इसमें बस यहाँ मैं बता दूँ कि ख़ास बात यह है, ये एम्ब्रॉयडरी है, लेस नहीं है। उसके बाद जो बाकी के कपड़े मंगाए थे मैंने उनको पहन के फटाफट फ़ोटो एंड वीडियो क्रिएट करी। इसके बाद खाना पीना एंड रोज़ का रूटीन। तो तीज वाला दिन ख़त्म हो गया। अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, जब मैं योगा सेशन अटेंड कर रही थी तब की। इन क्लिप्स को शेयर करने का आपके साथ एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले फिजिकली एक्टिव रहने का। वॉट एवर एक्टिविटी यू वांट टू डू, कहते हैं ना कि 0 से बेटर होता है 0.1। कुछ तो है, बिल्कुल 0 होने से थोड़ा सा भी हो जाए तो अच्छा।
पुशिंग पुशिंग। आराध्या इस टाइम फ्री होके वो फ़ोन में अपना कुछ कर रही थी, तो मुझे शूट करना था, तो मैंने यहाँ पर सेट ना करके उसको ही बोल दिया था कि बीच में 1-2 क्लिप्स बना लेना, मेरा थोड़ा काम आसान हो गया। और उसको फ़ोन जो है जितनी देर के लिए चाहिए था मिल गया, तो वो बीच बीच में आके रैंडम जब मेरा चल रहा था तो वो क्लिप्स बनाती जा रही थी। अब जितने भी आप देखोगे ये सेशन का लास्ट चल रहा है, ये वाले स्ट्रेचेस वो डेली ही कराते हैं। तो ये विपरीत शलाभासन है जिसको वो कहते हैं सुपरमैन पोज, ये डेली होता है। एंड देन धनुरासन, ये वाला भी, अब आप अगर सोचो बिल्कुल कुछ ना करते हो तो ये वाला करना है, ऐसा लगता है देखने में कि कैसे होता होगा, लेकिन हो जाता है जब आप डेली करते हो। एंड दैट्स द वन जो आपकी बेली फैट को कम करेगा 100%। ये वाले के आगे के वेरिएंट आ जाते हैं, वो आपको इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। और दिस मूव आपके साइटिका के लिए, ये मैं पहले भी करती थी और अब भी करती हूँ। इसको पहले बस मैं साइटिका की एक्सरसाइज कहती थी, अब इसका नाम पता है सुप्त कपोतासन। इससे आपकी जो साइटिका वाली प्रॉब्लम है पैर में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ छोटी छोटी चीज़ें लेकिन डेली करते रहो तो आपको एक बड़ी ग्रोथ नज़र आएगी। और एक शेयर करने की चीज़ मेरे पास ये थी कि जो कमरा वो हुआ है स्टूडियो के लिए रेडी, देन उसके लिए मैंने सोचा कि चैनल के नेम पहले मैंने सोचा नियॉन से बनवाएंगे कुछ, लेकिन फिर उसकी लाइट्स वगैरह या तो पहले से कनेक्शन हम लोग करवा लेते या कुछ और अक्सर ये होता है कि लाइट कई बार कैमरे की वजह से उल्टी भी नज़र आ सकते हैं लेटर्स, और दूसरा ये है कि वो लाइट कई बार फ्लैश मारती है तो दिखाई नहीं देती। हमने दूसरा ऑप्शन चूज़ करा, ये लोकल मार्केट में जाके फिर ऑर्डर करके बनवाया, क्योंकि ऑनलाइन में मनपसंद चीज़ नहीं मिल रही थी जैसी हम चाह रहे थे। अब इसको देखते हैं, जैसा सोचा है वैसे जाएगा ही नहीं जाएगा। तो ये तीनों चैनल के नाम हमने इस तरीके से करे हैं कि सिल्वर बटन के आसपास कहीं पर लग जाएं, जो मेरे दिमाग में है। नेक्स्ट व्लॉग में आपको लगा के दिखाऊंगी ज़रूर। अब यहाँ पर ये सेट कर लिया है कि मतलब कैसे कैसे लगाने हैं, जो हमने वहाँ पर कंप्यूटर पे देखा था। ठीक है, तो लिव लाइफ ईजी, आओ बहन बातें करें। एंड देन जस्टिफाई योर ब्लेसिंग विद सुनीता। अब ये मंगलम हमारे घर का नाम है, जो टूट गया था, बंदर तोड़ गए थे, ये भी हमने नया बनवा लिया। इसमें दोनों साइड ना फिल्म है, एक साइड स्टिकर है जिससे वो चिपक जाएगा ग्लू है ना दीवार पर, और दूसरी साइड इसकी जो शाइनी लेयर है उसको बचाने के लिए प्रोटेक्टिव फिल्म है। तो इसको हटाएंगे जब तो ये थोड़ा सा ग्लॉसी सा है, रफ फिनिश में नहीं है। तो लगने के बाद कैसा लगता है देखेंगे, अभी तो इमेजिनेशन ही है। फ़िलहाल ये एक लग जाएगा और बाकी चीज़ें धीरे धीरे एक एक करके देखते जाएंगे। अभी बच्चों के एग्ज़ाम और मेरे स्कूल से रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं जो जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फिर से चल रहा है, लेकिन कोशिश करूँगी चाहे तीनों चैनल में से किसी पे भी जाए, कुछ ना कुछ कंटेंट आपके पास रोज़ मैं शेयर करती रहूँ। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।